सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और अमेजिंग पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर किसी एक सिंगल एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाला, बल्कि इसके अंदर हम देखेंगे मूचेन की बेस्ट फाइट सीन्स को। उसकी जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों के साथ में फाइट हुई है वो हमें इस वीडियो के अंदर दिखाई जाएगी। दैट मीन्स कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, इसीलिए इसको एंड तक जरूर से देखना। इस वीडियो की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले दिखाया जाता है मूचेन को। ये वो मोमेंट होता है जब मूचेन पहुंच गया था एन रैन को बचाने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं टाइगर एंड लायन गिल्ड के मेंबर्स, जो कि उससे ड्रैगन और सरपेंट की स्पिरिचुअल रिंग्स को छीनना चाहते थे। लेकिन मूचेन ने तो अकेले ही 1v1 में चैलेंज कर दिया होता है लायन गिल्ड के लीडर को। मूचेन ये कह रहा था कि अब ये बंदा केवल हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के हाफ स्टेज में ही है, इसीलिए मूचेन के लिए उस बंदे को हराना कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मूचेन इस बात को जानता था कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, जहाँ पर चारों तरफ ही केवल भरे हुए हैं तो उसके हमलावर। जिस मोमेंट पर तभी लायन गिल्ड के लीडर ने एक स्लैशिंग अटैक कर दिया होता है मूचेन पर, जो कि उससे जैसे ही टकराने वाला होता है तो मूचेन यूज करने लगता है अपनी द ग्रेट बुद्धा आर्ट पैगोडा को, जिसने बहुत ही आसानी के साथ में उस स्लैशिंग अटैक को रोक लिया था। जो नजारा देखकर वो बंदा चौंक जाता है, लेकिन मूचेन उससे कहता है कि रुक जाओ जरा, अभी ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इस बार मूचेन यहाँ पर लेकर आ चुका होता है अपने गोल्डन ड्रैगन्स को, जो कि कितने ज्यादा पावरफुल है हम उनकी ताकत को देख ही चुके हैं। उस ड्रैगन के केवल बाहर आते ही उसकी बॉडी से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी, इन बंदों की तो हालत खराब ही हो जाती है उसके सामने खड़े होने में। जो नजारा देखकर लायन गिल्ड का लीडर ये कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास में ऐसी भी कोई ताकत होगी, लेकिन चिंता मत करो, ना तो मैंने भी हार मानी है और ना ही मानूंगा। जिसके तुरंत ही बाद अब वो मल्टीपल स्लैशिंग अटैक्स को करता है और समन कर लेता है हेवनली लाइन स्लैश टेक्निक को, जिसको देखकर मूचेन कहने लगता है कि अब तो तुम खुद ही मौत के मुंह में चले आए हो, क्योंकि उसका जो ड्रैगन होता है वो स्लैशिंग अटैक से टकरा गया था। इसकी वजह से यहाँ पर जो पावर्स की क्लैशिंग निकल रही थी वो देखने लायक थी। लायन गिल्ड का लीडर अपनी पूरी ताकत लगा रहा था ड्रैगन को हराने के लिए, लेकिन तभी मूचेन अपने पैगोडा को सप्रेस करने के लिए जैसे ही कहता है तो उस ड्रैगन ने लायन गिल्ड के लीडर के ऊपर इतना खतरनाक अटैक कर दिया था, इससे वो खुद को बचा नहीं पाता और अनकॉन्शियस होकर सीधा नीचे गिर जाता है। जो चीज देखते ही उसकी टीम के सारे बंदे एकदम से ही चौंक जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। रैन भी मूचेन के पास में ऐसी ताकत को देखकर कहने लगते हैं कि सच में ये बंदा काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया। लेकिन अभी भी मूचेन रुकने वाला नहीं था और वो लायन गिल्ड के लीडर को पकड़ने के लिए बढ़ने लगता है। जो नजारा देखते हुए तुरंत ही उसके भाई ने अटैक कर दिया होता है मूचेन पर सरपेंट स्पिरिचुअल रिंग से। तो मूचेन को बचाने के लिए रैन ने अपने ड्रैगन स्पिरिचुअल रिंग को उसके साथ में टकरा दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पावर्स का फ्लक्चुएशन निकला था उससे यहाँ पर रखे हुए कुछ खास तरीके के स्टैचूज एक्टिवेट होने लगते हैं। लेकिन तभी मूचेन पहुंच जाता है लायन गिल्ड के लीडर के पास में और उसको एक बहुत ही जोरों का पंच हिट कर देता है, जिसने केवल एक ही मुक्के में अपने मुंह से खून निकाल दिया था। लेकिन उसको रोकने के लिए तभी काफी सारे बंदे आने लगते हैं, जिनके सामने आ जाती है एन रैन। साथ ही साथ मूचेन ने भी उस बंदे के गर्दन को पकड़ के उठा लिया था। उसके साथ ही उसे कहने लगता है कि अगर किसी ने भी हमारे करीब आने की कोशिश की तो इस बंदे की जान चली जाएगी। इसी के लायन गिल्ड का लीडर अपने भाई से कहने लगता है कि भाई प्लीज मुझे बचाओ। उसने जैसे ही मूचेन पर अटैक करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट किया था तो मूचेन उसके गर्दन को और भी जोरों के साथ में दबाते हुए कहता है कि अगर तुमने मूव करने की कोशिश की तो बेकार में ही अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जो बात सुनते ही उसका भाई कहने लगता है कि अगर तुमने गलती से भी मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इतना याद रखो कि तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। इसी के मूचेन उससे कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस हमें वो स्पिरिचुअल रिंग दे देनी है, इसके बदले में मैं तुम्हारे भाई की जान को बख्श दूंगा। तो टाइगर गिल्ड का लीडर ये कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें स्पिरिचुअल रिंग दे दूंगा, पहले मेरे भाई को छोड़ दो। मूचेन उससे कहता है कि देखो अभी तुम मुझसे नेगोशिएट नहीं कर सकते। यहाँ तक कि लायन गिल्ड का लीडर भी यही कह रहा था कि भाई प्लीज उसको वो दे दो। मूचेन के हाथ में जैसे ही वो स्पिरिचुअल रिंग लगती है वो तुरंत ही दे देता है सीनियर एन रैन को। बंदा कहता है कि ठीक है, अब तुम अपने वादे के मुताबिक मेरे भाई को भी छोड़ दो। लेकिन मूचेन उससे कहता है कि सबसे पहले अपने आदमियों से कहो कि वो दूर हट जाएं, हमें यहाँ से जाने दो, तभी हम तुम्हारे भाई को छोड़ेंगे। जैसे कि फिर तुरंत ही ये सारे के सारे बंदे यहाँ से पीछे की तरफ हटने लगते हैं। मूचेन कहता है कि सीनियर एन रैन सबसे पहले आपको यहाँ से जाना चाहिए। निकल जाती है और उसका कोई भी पीछा नहीं करता। तभी मूचेन यहाँ से भागने के लिए सबसे पहले उस बंदे को बहुत ही जोरों के साथ में मार देता है जमीन से। इसके साथियों ने उसको बचा लिया था, लेकिन मूचेन को यहाँ से भागने का मौका मिल गया था। तो टाइगर गिल्ड का लीडर ये देखता है कि ये दोनों के दोनों यहाँ से भाग रहे हैं, इसलिए वो अपने सभी साथियों को ये ऑर्डर देता है कि जल्दी से जाओ और उन दोनों को ही जान से मार दो। इसकी वजह से अब इसके अगले ही पर यहाँ पर चेसिंग शुरू हो जाती है। लेकिन एक जो स्टैचू एक्टिवेट हो गया था वो बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाला था, क्योंकि बार बार अटैक्स होने की वजह से उसकी बॉडी भी मूव करने लगी थी। मूचेन यहाँ से भागते हुए एन रैन से कहता है कि इन लोगों को भूल जाओ और भागने पर ध्यान दो। लेकिन ये बंदे इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले थे। वो लोग अपने कई सारे स्पिरिचुअल अटैक्स जब कर ही रहे थे और उसी मोमेंट पर मूचेन को फील होता है जैसे कि उसके ऊपर एक खतरनाक हमला होने वाला हो। जिस अटैक से मूचेन ने तुरंत ही अपने आप को बचा भी लिया था और यहाँ
पर जो स्टैचू आया होता है वो कहने लगता है कि जिसने भी ड्रैगन टॉम्ब को डिस्टर्ब किया उन्हें जान से मारने में जरा सा भी रहम नहीं दिखाया जाएगा। मुचेन भी कहने लगता है कि अचानक से स्टैचू चलने कैसे लगा। उसके पीछे जो बंदे आ जाते हैं वो लोग भी सोच रहे थे कि आखिर ये स्टैचू को क्या हो गया, इसके अंदर तो जान आ गई है और ये बड़ा होने के साथ साथ पावरफुल भी बहुत ही ज्यादा होगा। तभी लायन गिल्ड का लीडर ये कहने लगता है कि अब मैं देखता हूँ कि आखिर तुम लोग यहाँ से कैसे बचकर जाते हो। लेकिन उसका भाई उसको रोक लेता है कि जरा रुक जाओ, जरा हमें स्टैचू को भी तो देखने दो कि आखिर वो क्या कर रहा है। मुचेन सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द पहुंचना होगा एनरेन के पास में, लेकिन उससे पहले ही ये स्टैचू बार बार और लगातार अटैक कर रहा था मुचेन पर। मुचेन सोचता है कि क्यों ना वो इस स्टैचू को इन बेकार बंदों के साथ में भिड़ा दे। इस काम को करने के लिए वो सीधा दौड़कर जाने लगता है टाइगर एंड लायन गिल्ड के मेंबर्स के पास में, जिसकी वजह से ये स्टैचू भी उसी तरफ ही जा रहा था। मुचेन ने तो अपने आप को बचा लिया था, लेकिन ये स्टैचू अपना टारगेट बना लेता है लायन एंड टाइगर गिल्ड के मेंबर्स को, जहाँ से मौका पाते ही मुचेन और एनरेन दोनों ही निकल गए थे। इसके बाद अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हम देखते हैं मुचेन और एनरेन को जब उन लोगों के सामने आ चुका होता है बाइडोंग और उसका एल्डर। एनरेन कहते हैं कि मुचेन जरा मुझे इसे संभालने दो, लेकिन वो एल्डर कहता है कि लड़की तुम्हें हमारे मसले के बीच में नहीं आना चाहिए। साथ ही मुचेन ने भी यह कह दिया था कि एनरेन अगर तुम इस फाइट के बीच में आओगी तो डेफिनेटली बाइडोंग के साथ में जो गार्ड्स आए हैं वो भी उन लोगों की टीम को ज्वाइन कर लेंगे, जिसकी वजह से आप ये जानती हो कि ये फाइट हमारे लिए कितनी ज्यादा मुश्किल साबित होगी। मेरे बारे में चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल लोगों के सामने कभी भी अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को रिवील करेंगे ही नहीं। इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ से जाना चाहिए शुजवान और बाकी के लोगों को ढूंढने के लिए। तब तक के लिए मैं इन लोगों को उलझा के रखूंगा और अपने फाइट के बीच में फंसा के रखूंगा। एनरेन भी ये सोच रही थी कि अगर उसने जल्द से जल्द ढूंढ लिया सुजवान और बाकी के लोगों को तो डेफिनेटली उन लोगों के पास में मौका होगा इस रिस्क को बांटने का। इसीलिए वो उसकी बात को मानती है और तुरंत ही यहाँ से चली भी जाती है। बाइडोंग ने अपने साथियों को रोक दिया था कि वो उसके पीछे ना जाएं, क्योंकि वो भी ये चाहता है कि यहाँ पर उसके सभी के सभी साथी आ जाने चाहिए, तभी तो वो जाकर नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के सारे पावरफुल बच्चों को मार सके, क्योंकि यहाँ पर केवल यही लोग हैं जो कि इन लोगों को टक्कर दे सकते हैं कोर एरिया तक पहुंचने में। इसके तुरंत बाद मुचेन सामने आता है और वो कहने लगता है कि मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ। जो बात सुनते ही वो एल्डर तुरंत अपने एक स्पीयर को समन करता है और सीधा अटैक कर देता है मुचेन पर। इसको रोकने के लिए ही मुचेन ने यूज किया होता है अपने सेनलुओ डेथ मार्क के लेवल 3 को, जिनके एक दूसरे के साथ में टकराते ही ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर इस फाइट में अपर हैंड देखने को मिलता है एल्डर का, क्योंकि बेशक उसका पावर लेवल मुचेन से तो काफी ज्यादा ही था। मुचेन कई बार लगातार अपने पंचेस को हिट करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसका पावर लेवल कम होने की वजह से इतना ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई भी नहीं देता। लेकिन फिर भी ये दोनों के दोनों अपनी पूरी जान लगा रहे थे एक दूसरे को हराने के लिए। एल्डर ने तो यहाँ पर अपने कई सारे मल्टीपल स्लैशिंग अटैक्स कर दिए होते हैं मुचेन पर, जो कि अब जैसे ही एक साथ ही उस पर हिट होने वाले थे उससे पहले मुचेन ने एक एनर्जी शील्ड को बनाकर खुद को बचा लिया था और वो तुरंत ही निकल जाता है अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट किक को हिट करने के लिए। लेकिन एल्डर की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसने मुचेन जैसे बंदे की भी किक को भी काउंटर कर दिया था। यहाँ पर जो बंदे इन लोगों के बीच की फाइट को देख रहे थे वो ये कहने लगते हैं कि ये एल्डर तो हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में पहुंच चुका है। लेकिन ये चीज भी देखने लायक है कि इस लड़के ने एल्डर के अटैक्स को भी ब्लॉक कर दिया, जो ज्यादा कुछ नहीं बस हेवन लेवल के फ्यूजन के मिडिल स्टेज में ही है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये लड़का किसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। तभी फिर एल्डर गुस्से के साथ में ये कहने लगता है कि चलो मैं देखता हूँ कि आखिर तुम मेरे इस अटैक को कैसे ब्लॉक करते हो। क्योंकि इस बार जो एल्डर ने अटैक को समन किया था उसको कहते हैं डीमन ड्रैगन हेवन ब्रेकिंग क्लॉ, जिसको रोकने के लिए मुचेन यूज करता है द ग्रेट बुद्धा आर्ट को, लेकिन वो रोक नहीं पाती। जिससे कि मुचेन को भी ये बात समझ में आ गई थी कि इस तरीके की ये फाइट उसके लिए नुकसानदेह साबित होगी, कि आखिरकार ये बंदा पहुंच भी तो गया है हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन में। लेकिन फिर तभी एल्डर आ जाता है और वो दोबारा से अटैक करने वाला था उसी हेवनली क्लॉ को। इसको रोकने के लिए जब मुचेन के पास में कोई भी रास्ता नहीं होता तो वो तुरंत ही निकालता है स्पिरिचुअल टोकन को, जिसके अंदर से बाहर निकल के आ जाता है हेवनली स्टैचू। जो स्टैचू भी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर होता है, इसी वजह से उसने केवल एक ही पंच के साथ में हेवनली क्लॉ को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अपना एक बहुत ही जोरों का पंच हिट कर देता है एल्डर के भी ऊपर, जिसने केवल एक ही झटके के साथ में खत्म भी कर दिया था एल्डर को। और वो स्टैचू भी तुरंत ही आ जाता है वापस से मुचेन के ही पास में। जो नजारा देखते हुए बाइडोंग तो एकदम ही शॉक हो गया था। वो ये कहने लगता है कि आखिर ये किस तरीके का मॉन्स्टर है। लेकिन मुचेन तो यहाँ पर किसी और ही चीज के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है कि बाइडोंग ने व्हाइट ड्रैगन जेड पिलर को लेने के लिए काफी सारा पैसा खर्च कर दिया था। ये जो व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड का ट्रीजर है उसको लेना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। फिर आकर केवल बाइडोंग इस टीम को लीड कैसे कर सकता है। जरूर से इन लोगों के बीच में कोई ना कोई पावरफुल बंदा तो होना ही चाहिए। इसके बारे में पता लगाने के लिए वो सीधा चला जाता है बाइडोंग पर हमला करने के लिए, जिसको रोकने के लिए बाइडोंग ने यूज किया होता है डीमन ड्रैगन कोलैप्सिंग फिस्ट को। लेकिन उस अटैक से मुचेन खुद को बचाते हुए आगे बढ़ता है और सीधा पहुंच जाता है बाइडोंग के गर्दन को पकड़ने के लिए। जिस मूवमेंट पर तभी उन्हें गार्ड
गार्ड्स में से मौजूद एक बंदा सामने आता है और वो पावर से अटैक कर देता है मूचेन पर, जिस अटैक से मूचेन अपने आप को बड़ी ही मुश्किल के साथ में बचा पाया था। मूचेन कहता है कि मैं तो पहले से ही जानता था, इसीलिए वो कहने लगता है कि सीनियर अब आप क्योंकि अपने पावर्स का यूज कर ही चुके हो तो क्यों ना सामने आ जाओ और दुल्हन के जैसे अपना चेहरा मत छुपाओ, या फिर आप ऐसे ही छुपे हुए सुप्रीम लॉर्ड के ट्रीजर तक पहुंचना चाहते हो ताकि सबसे लास्ट में ट्रीजर को प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसकी वजह से अब तभी वो बंदा यहाँ पर सामने आने लगता है, लेकिन मूचेन से ये कहने लगता है कि मानना पड़ेगा वाकई में तुमने क्या तरकीब निकाली मुझे बाहर निकालने की। इसके तुरंत ही बाद अब उसने यहाँ पर जैसे ही अपने घूंघट को हटाया होता है तो उसके अंदर से निकलता है व्हाइट ड्रैगन सिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जो कि होता है बाइजुआन। लेकिन अब जैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हुई थी, बाइजुआन ने अपने केवल एक ही अटैक के साथ में मूचेन के स्टैचू को तो ढेर ही कर दिया था। बाइजुआन मूचेन से कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं है कि तुम खुद को बचा सको और सपने देख रहे हो व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के ट्रीजर को लेने के। मूचेन भी समझ गया था कि ये बंदा उसकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए मूचेन उसके साथ में हेड ऑन फाइट को तो सोच भी नहीं सकता, इसीलिए वो तुरंत ही यहाँ से भागने लगता है सबसे पहले खुद को बचाने के लिए। लेकिन आखिर ये बंदा उसको भागने कैसे ही दे सकता था, इसीलिए वो मूचेन पर अटैक करने के लिए यूज करता है डीमन ड्रैगन हेवन ब्रेकिंग क्लॉ को। इस अटैक से मूचेन को केवल बचा सकता है कॉन्स्टेलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स, लेकिन उसको यूज करने से पहले ही वहां पर आ जाते हैं मूचेन के सभी साथी, क्योंकि मूचेन को बचा लिया था शूलिंगर ने और उस अटैक को रोक लिया होता है सुजुआन ने। बाइजुआन कहने लगता है कि इतनी ताकत किसमें आ गई जो कि मेरे हमले को रोक सके। कोई मूचेन से कहता है कि अच्छा हुआ जो कि हम लोग समय रहते यहाँ पर आ गए, वरना हो सकता है कि ये बंदा आज तुम्हें यहीं पर मसल के रख देता। शूलिंगर बताती है कि एनरैन ने जैसे ही हमें ढूंढा हम लोग तुरंत ही तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गए, इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए मूचेन भी शुक्रिया अदा करता है सुजुआन का। अभी शूलिंगर मूचेन से पूछने लगती है कि मुझे ये बताओ कि क्या ये जो व्हाइट ड्रैगन सिटी के लोग हैं वो एक्चुअल में मेंबर्स हैं डीमन ड्रैगन पैलेस के, क्या ये बात सही है? मूचेन कहता है कि हाँ, क्योंकि ये बात तो उन्होंने खुद से ही एडमिट की थी। यहाँ से अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की सबसे गहरी जगह को, जहाँ पर एक्चुअल में मिलने वाला है व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड का ट्रीजर। और उस जगह पे सबसे पहले सबकी नजरों से बचते हुए पहुंच गया था मूचेन। उसको अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था व्हाइट ड्रैगन स्पिरिचुअल पर्ल, और ये वही ट्रीजर है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर आए थे। इसको देखकर मूचेन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो सच में एक रेयर ट्रीजर ही है। लेकिन तभी अचानक से ही यहाँ पर बने हुए एक डेमोनिक पिलर के अंदर हलचल होने लगी थी, जिसके अंदर से जो पावर्स निकलती हैं वो डायरेक्टली पजेस करने लगती हैं मूचेन को। वो ये फील कर रहा था जैसे कि ये चीज उसको अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर रही हो, यहाँ तक कि उसकी तो आंखें भी एकदम ही खून के जैसे लाल हो गई थी। इसकी पजेशन से बाहर निकालने के लिए जुयुको मूचेन को कई बार पुकारती है, लेकिन जब वो नहीं जागता तो जुयुको को यूज करनी पड़ती है अपनी जुयुको फ्लेम्स को। तब जाकर मूचेन उससे दूर जा पाता है। वो कहने लगता है कि आखिर ये चीज क्या है और इस पिलर के अंदर कौन सी पावर्स भरी हुई है। जुयुको उसको केवल इतना बताती है कि ये जो पिलर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए तुम गलती से भी इसके करीब जाने की कोशिश मत करना। लेकिन तभी उस पर हमला करने के लिए वहां पर अपने साथियों के साथ में आ जाता है बाइडोंग, और वो ये कहने लगता है कि आखिर तुम हर बार ही मुझसे पहले कैसे आ जाते हो, क्या मुझे हर बार ही तुम्हारी ये शड़ी सी शक्ल देखनी पड़ेगी। वो तुरंत ही अपने एल्डर से ये कहता है कि आप लोग अब जल्दी से जाओ और इस बंदे को जान से मार दो। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि ये बंदा और ज्यादा समय तक मेरी आंखों के सामने जिंदा रहे। जिससे कि ये दोनों ही एल्डर्स जैसे ही मूचेन पर हमला करने के लिए जाते हैं तो वो खुद को बचाने के लिए यूज करता है द ग्रेट बुद्धा आर्ट को, लेकिन उसी के अंदर छुपा हुआ मूचेन एक स्पिरिचुअल आर्ट को भी परफॉर्म कर रहा था। ये बंदे जब तक उसको रोकने के लिए जाते हैं तब तक तो बहुत देर हो गई थी, क्योंकि मूचेन ने असल में समन कर लिया होता है उसकी मोस्ट पावरफुल कॉन्स्टेलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स को, जिसमें वो यूज करने वाला है व्हाइट टाइगर डिवाइन शील्ड को, जिसको देखकर वो एल्डर्स भी एकदम ही शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो एक डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट है। अपने साथियों को पिटते हुए देखकर बाइडोंग कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दोनों ही बंदे असल में पावर्स रखते हैं हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज की। इसीलिए फिर वो तुरंत ही यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन उसके पहले ही मूचेन ने उस बंदे के ऊपर एक इतना ज्यादा डेडली पंच हिट कर दिया था, बस बड़ी ही मुश्किल से उसकी सांसें चल रही थी। इसीलिए मूचेन कहता है कि अगर तुम लोगों ने जल्द से जल्द उसको हील नहीं किया तो मुझे डर है कि शायद उसकी जान चली जाएगी। उन दोनों ही बंदों के पास में इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। लेकिन फिर तभी अचानक से ही यहाँ पर हलचल होने लगती है, क्योंकि जो व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड और ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड थे उन दोनों की ही फाइट खत्म हो गई थी, जिसके साथ साथ यहाँ पर बनी हुई वो एनर्जी शील्ड भी डिसअपियर हो जाती है। और पैलेस के अंदर जितने भी हेवन लेवल की पावर को रखने वाले स्टैचूज थे सारे के सारे भी अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाते हैं। मूचेन कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड और ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के बीच की फाइट ही खत्म हो चुकी हो। उसको ये भी पता होता है कि बहुत ही जल्द अब यहाँ पर आ जाएगा बाइजुआन, इसीलिए मूचेन तुरंत ही पहुंच जाता है व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के पर्ल के पास में। वो जैसे ही प्राप्त करता है कि उसी मोमेंट पर अटैक कर दिया जाता है मूचेन पर, जिसको रोकने के लिए मूचेन ने भले ही यूज किया था अपनी द ग्रेट बुद्धा आर्ट को, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाती, क्योंकि उस अटैक
की वजह से मूचेन इंजर्ड हो जाता है और उसके सामने आ जाता है बाइजुआन, जो कि मूचेन से केवल इतना ही कह रहा था कि उस ट्रीजर को मेरे हवाले कर दो। लेकिन मूचेन को जो ब्लीडिंग हुई होती है उसका ब्लड गलती से चला जाता है डेमोनिक पिलर के ऊपर, जहाँ पर तभी बाइदोंग के साथ ही बाइजुआन को उसकी हालत बताते हैं कि मूचेन ने उसके साथ में क्या किया, जो चीज बाइजुआन से देखी नहीं जाती। और वो मूचेन से कहता है कि आखिर तुमने मेरे बेटे के साथ में ये क्या किया। न याद रखो कि आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचाने वाला। वो जैसे यहाँ पर बढ़ रहा होता है मूचेन को मारने के लिए, तो फिर तभी उसको रोकने के लिए यहाँ पर आ जाती है शुजुआन और बाकी के सभी बंदे, जिनको देखकर बाइजुआन कहता है कि चलो अच्छा हुआ जो कि सारे के सारे लोग ही यहाँ पर आ गए। तो वो मूचेन से कहता है कि ट्रीजर को मेरे हवाले कर दो, वरना फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें जान से मार दिया। लेकिन वैसे भी आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के तो जाने वाला नहीं है। शुजुआन कहती है कि अच्छा अगर ऐसा है तो जरा अपनी ताकत को आजमा लो। बाइजुआन कहता है कि क्या तुम लोग सच में देखना चाहते हो कि मेरे पास में कितनी पावर्स है, क्या सच में तुम लोगों की इतनी हैसियत है कि मुझे रोक सको। क्योंकि जैसे ही बाइजुआन ने अपनी पावर्स एक्टिवेट की होती है, हमें ये पता चलता है ये बंदा तो असल में पहुंच चुका है हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के भी लेट स्टेज में। पावर के साथ में वो मूचेन से कहता है कि लड़के आज मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हें दुख होगा कि आखिर तुम इस दुनिया में आए ही क्यों। जिसके ऊपर तुरंत ही मूचेन ने हमला कर दिया होता है द ग्रेट बुद्धा हैंड टेक्निक से। इन मूचेन के इस अटैक को बाइजुआन ने अपने पावर्स के छोटे से हिस्से से ही खत्म कर दिया था। साथ ही साथ मूचेन भी सीधे जाके टकरा जाता है उसी डेमोनिक पिलर से, जो चीज कितनी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली थी इसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता कि तभी अचानक से उस पिलर के ऊपर की जो इंचेंटिंग होती है वो अपने आप ही बाहर आने लगी थी। मूचेन खुद भी डरने लगता है कि आखिर अब ये क्या बला है। युयुकु ने उससे पहले ही कह दिया था कि ये ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से फिर वो तुरंत ही पहुंच जाता है शुजुआन और अपने सभी साथियों के पास। लेकिन बाइजुआन कहता है कि क्या ये डेमोनिक पिलर है, अगर ऐसा है तो ये पिलर भी किसी ट्रेजर से कम नहीं। लेकिन तभी अचानक से ही उस डेमोनिक पिलर के अंदर से पावर्स निकलती हैं, इसकी वजह से ये पूरी की पूरी जगह ही कोलैप्स करने लगी थी। शुजुआन कहती है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा वरना बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इस मोमेंट पर तभी यहाँ पर स्पेस ब्रेक होता है और उसके अंदर सारी की सारी चीजें जाने लगी थी, जिसके अंदर मूचेन और उसके सभी के सभी साथियों को भी खींच लिया गया था। यहाँ तक कि बाइजुआन भी उसी के रास्ते होते हुए बाहर चला जाता है। लेकिन जब ये लोग बाहर आ जाते हैं तो इनके सामने और भी बड़ी मुसीबत आने वाली थी, क्योंकि वो जो डेमोनिक पिलर होता है वो आसमान से निकलकर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग तरीके से अपनी पावर्स को फैला रहा था। उसको देखकर शुलिंगर ये कहती है कि क्या ये वो डेमोनिक पिलर है, अगर ऐसा है लेकिन ये आकर बाहर आया तो आया कैसे, क्योंकि असल में ये अट्रैक्ट हो रहा होता है केवल और केवल मूचेन की तरफ, जिसके बारे में तो मूचेन को भी नहीं पता कि आकर वो इससे बचेगा कैसे। क्योंकि तभी अचानक से ही डेमोनिक पिलर की सारी एनर्जी उसके माइंड और मेरिडियन से होते हुए पहुंच जाती है उसी के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। जो नजारा देखकर तुरंत ही उसके सभी के सभी साथी आते हैं मूचेन की हेल्प करने के लिए। लेकिन उसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी आ जाने की वजह से वो उसकी बॉडी की सारी मेरिडियंस को भी करप्ट करने लगती है। भले ही उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये चीज काम नहीं करने वाली। वो कह रहा था कि मुझे ये पता तो चले कि आखिर ये मेरे साथ में करना क्या चाहती है। वो जैसे ही अनकॉन्शियस हो जाता है तो मुकु इसको जाके बचाता है। रेन ये बताने लगती है कि ये सब कुछ हो रहा है उसी डेमोनिक पिलर की वजह से, क्योंकि हो सकता है कि उस गुफा के डेमोनिक पिलर का कोई कनेक्शन जुड़ गया हो मूचेन के साथ में। और वैसे भी ये इविल ऑरा तो इतना ज्यादा खतरनाक है ही। जिनकी बातों को सुनते हुए शुलिंगर ये कहने लगती है कि वैसे अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। जिस मोमेंट पर तभी मुकुई को ये फील होता है कि वो खतरनाक बंदा यहाँ पर आने वाला है, इसीलिए शुजुआन तुरंत ही कहने लगती है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। इसीलिए फिर ये सारे के सारे बंदे तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मूचेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जो हलचल मची हुई थी उसके बारे में तो केवल वही जानता है, क्योंकि ये जो डेमोनिक पिलर की पावर्स उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। उनको रोकने के लिए मूचेन हेल्प लेता है जुयोको की, जैसे कि जब वो अपनी जुयोको फ्लेम्स का यूज करती है तब जाकर मूचेन को थोड़ी सी चैन की सांस आई थी। कहता है कि चलो आखिरकार थोड़े समय के लिए इन्हें कंट्रोल तो कर लिया गया। जिनको रोके हुए अब तभी जुयोको आती है मूचेन के पास में और वो उसको ये बताती है कि भले ही मैंने अपनी पावर्स की मदद से इसको थोड़े समय के लिए सप्रेस कर दिया, लेकिन ये डेमोनिक पिलर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो कि इतनी आसानी के साथ में रोका जा सके। मेरी करंट पावर लगाने के बाद भी मैं इसको केवल थोड़े समय के लिए ही रोक सकती हूँ। मूचेन कहने लगता है कि क्या सच में ये डेमोनिक पिलर इतना ज्यादा पावरफुल है। जुयोको जैसे ही उसको इसके बारे में बताने वाली थी तो फिर तभी वो मूचेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि उसने बड़ी ही मुश्किल के साथ में खुद को बचा पाया था। जुयोको बताती है कि जितना मैं जानती हूँ उसके हिसाब से इसको होना चाहिए एंशिएंट लीथल वेपन। जुयोको कहती है कि इसको कंट्रोल करने के लिए वैसे मेरे पास में एक और तरीका भी है, क्योंकि अब जैसे
जैसे ही ये एंशिएंट लीथल वेपन आउट ऑफ कंट्रोल होकर मूचेन को हिट होने के लिए जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए मूचेन यूज करने लगता है अपने ब्लैक पेपर टेक्निक के फ्लावर केस को, जिसने अपने टेंटिकल्स की मदद से पूरी तरीके से उसको जकड़ लिया था। यूयुको कहती है कि अरे वाह, ये तो काम कर रहा है, लेकिन वो डेमोनिक पिलर दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था, जिसकी वजह से मूचेन यूयुको से कहता है कि तुम उसको बाहर ना निकलने दो, बल्कि और ज्यादा अंदर आने दो, जिसको पूरी तरीके से रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए मूचेन अपनी जान लगा देता है और ऊपर की तरफ से सप्रेस कर रही थी यूयुको को, जिससे कि तब जाकर फाइनली कंट्रोल कर ही लिया जाता है उस एंशिएंट लीथल वेपन के ऊपर। ये नजारा देखने में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इतने पावरफुल वेपन को कंट्रोल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। मूचेन यूयुको से कहता है कि क्या हम लोग सच में अब इसको कंट्रोल कर चुके हैं? क्या तुम्हें ब्लैक पेपर के इस डिवाइन शील्ड फॉर्मेशन के ऊपर पूरा भरोसा है वो इस एंशिएंट लीथल वेपन को कंट्रोल कर पाएगा? यूयुको कहती है कि हाँ, इसके पावर्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता तो है। जहाँ पर तभी अचानक से ही उसके अंदर से बाहर निकल कर आने लगते हैं काफी सारे कैरेक्टर्स, जो कि उसके नाम को दर्शाते हैं और ये बताते हैं कि उसका नाम है द ग्रेट ज़ूमी डेमोनिक पिलर, जिसके बारे में यूयुको कहने लगती है कि क्या ये वो पिलर है? मूचेन कहने लगता है कि तुम मुझे इसके बारे में बाद में बताना, सबसे पहले मुझे जाना होगा अपने साथियों के पास उनकी हेल्प करने के लिए। अब इसके आगे जो ओनली फाइट होने वाली है उसको अगर देखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर से लिख देना।